बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ऐसे 4 लेसन्स बताने लगी हूँ जो खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ना करे। वैसे तो पाकिस्तान में थेरेपी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाता कि आपको मेंटल थेरेपी की ज़रूरत है, आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उसकी तरफ जाने से बच सकते हैं, अगर आप इन 4 चीज़ों को लर्न कर लें इस वीडियो से, सो दिस कैन बी अ रियली हेल्पफुल वीडियो। बग़ैर किसी थेरेपिस्ट के पास जाए और बग़ैर उनकी फ़ीसें दिए आप ये 4 लेसन्स बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आपके माइंड सेट के ऊपर ऐसा एक असर छोड़ सकती है कि आप एक बहुत पॉजिटिव लाइफ गुजार सकते हैं। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं जल्दी उनके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो आप थेरेपी में लर्न करते हैं वो ये है कि आपने अपने आप से, जो आपकी सेल्फ टॉक है, हम खुद से बात करते हैं। आप माने या ना माने, आप लोग ज़रूर खुद से बात करते हैं कभी ना कभी। जब हमारी ज़िंदगी में कोई एम्बैरसिंग मोमेंट होता है, दिल में हम कहते हैं कि यार ये क्या कर लिया, हो ये तो बड़ा गलत हो गया, लोग मुझ पर हंस रहे होंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो एंड सो फोर्थ, ये क्यों कर दिया तुमने, व्हाई यू डिड दिस, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, काश मैं इस तरीके से बोल देती, या हाय कितने गलत तरीके से तुमने किया, कि यार फजूल कपड़े पहने हुए हैं, कितनी बुरी लग रही हो तुम, एंड स्टफ, सो मेनी लाइक दिस। कुछ लोग ये हल्की विस्पर वॉइस में कहते हैं खुद को, कुछ लोग दिल में ये बात अपने आप को कहते हैं, और कुछ लोग खुद से बात करते हैं और वॉशरूम में या कहीं भी आहिस्ता आवाज़ में विस्पर करके, या कभी अकेले हों तो ऊँची आवाज़ में खुद से बात करते हैं। तो जो खुद से बात करनी होती है ना, अगर मैं इसको आपके रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड के तौर पे देखूं तो इतने कोई मीन और घटिया रिलेटिव्स आपको लगेंगे अपने, जो आपको खुद ये ऐसी बातें कह रहे हैं कि तुम कितनी गंदी लग रही हो, तुमने क्या पहना है, तुमने उससे ऐसे बात क्यों की। तो कितना गलत लगता है जब हम खुद के ही मामलों में अपने आप को ये नेगेटिव बातें कह रहे हैं। अजीब बात है ना, अगर कोई सामने आपके पास फिजिकली कोई पर्सन हो जो आपको इस किस्म की रूड बातें कहेगा तो आपकी तो लाइफ बहुत अपसेट होगी। आप सारा टाइम, यार मुझे कोई ना कोई बुली करता रहता है। तो आप जाने अनजाने में अगर ख़ुद को बुली कर रहे हैं तो अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करें और अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना सीखें। जिस तरह आप किसी ऐसे दोस्त से बात करते हैं जिसको कोई मसला हो, आप उसका हल, कहते हैं इंसान दूसरों के मसले ज़रूर हल कर देता है, अपनी दफ़ा ना वो मसला हल नहीं कर सकता। तो अब आपने अपना मसला खुद हल करना है बजाय थेरेपी के जाने के। अगर आप सिर्फ अपनी सेल्फ टॉक, इसीलिए मैंने पहले इस पॉइंट को रखा है, अगर आप अपनी सिर्फ सेल्फ टॉक को ही चेंज कर लेते हैं ना, ख़ुद को इस तरीके से ट्रीट करें जैसे आपका कोई मोहब्बत करने वाला साथी, दोस्त ट्रीट करता है। अक्सर वक़्त क्या होता है, जब हम कोई गुनाह कर बैठते हैं, शैतान फ़ौरन कहते हैं ओहो ये तो तुमने ऐसा गुनाह कर दिया, इसके बाद तो तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलनी अल्लाह से। तो आप क्या करते हैं, आप अल्लाह की रहमत से मायूस, खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कभी कोई इंसान हो, लेकिन हो जाता है, और इस तरह फिर आप नमाज़ें पढ़ना भी छोड़ देते हैं। जो अच्छी चीज़ें आप कर रहे होते हैं उससे भी जाते हैं। कहते हैं इंसान 2 दफ़ा गुनाह करता है, एक तो असल गुनाह करता है, उसके बाद ये भी गुनाह करता है कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है, और फिर ऑब्वियसली बात है सीरीज़ ऑफ गुनाह चलते जाते हैं। लेकिन अगर आप अक्लमंद हों तो ये जाने कि जो भी ख्याल आपको इस तरह के आए वो शैतान की तरफ से आए हैं। तो फ़ौरन अपने आप को, जो आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी तरफ से एक आवाज़ आती है आपको, जो आपका उसी तरह ही ट्रेंड होगा जैसे आप अपने आप को पेप टॉक, या जिसको इजी वर्ड्स में कहूँ सेल्फ टॉक, खुद से जिस तरह आप बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपने क्या करना है, आपने खुद से बिल्कुल उस तरीके से बात करनी है जैसे आपका काइंड फ्रेंड, या जब हम अपना मसला किसी के पास जाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से जैसा अगला बंदा हमें ट्रीट करते हैं। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो गया, क्या हो गया, अगर एक जॉब हुई तो थी, ख़त्म हो गई, अब तुम्हें और जॉब्स मिलेंगी, वैसे ही अल्लाह ताला एक दर खोलता है और दिल को ओपन करता है। तो इस तरीके के वर्ड्स खुद को आपने बोलने हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये इतना अच्छा काम करता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिर पॉजिटिविटी फीड होने लग जाती है। आपको बस यही हर तरफ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, और जो नहीं है उसके ऊपर फोकस करने के बजाय उस पर फोकस करें जो है। चलें, ये तो बात एक होगी। दूसरा रूल ये है कि अगर कोई आपका दिल दुखाता है तो आप उस टाइम, होता है कुछ लोग अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अंदर ही अंदर घुलना शुरू हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रही होती क्या वजह है कि उनके काम सही नहीं हो रहे, वो हर वक्त टेंशन में रहते हैं, अपसेट रहते हैं, उनको समझ नहीं आ पाती कि क्या वजह है कि ये सब हो रहा है उनके साथ। और फिर इवेंचुअली वो उसी बात का असर होता है जो उन्हें किसी की बात बुरी लगी होती है। इसीलिए हमेशा जब आपको लगे कि आप अपसेट फील कर रहे हैं तो फ़ौरन रिफ्लेक्ट करें, सोचें कि क्या वजह है जो इस टाइम आपको अपसेट फील करवा रही है। समटाइम्स ऐसे भी होता है 3-4 दिन पहले की बात होती है और किसी ने आपका दिल दुखाया होता है और आप उस चीज़ के ऊपर इतने अपसेट हुए होते हैं कि आप अपने आप को अंदर से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं क्यों इसकी बात को अपने माइंड पर लूँ, और लेकिन आप ले रहे होते हैं और इवेंचुअली वो आपके माइंड से ऐसी बुरी तरह खेलते हैं कि आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं।
जो अर्ली स्टेजेस डिप्रेशन की होती हैं वो ये होती हैं बैठे बैठे ही अपसेट हो जाना, किसी बात की टेंशन लग जाना, ये सारी चीज़ें डिप्रेशन की अलामत है, ख़ासतौर पे तब जब आपको पता ही ना हो आप अपसेट क्यों हैं। तो अब इन सारे केसेस में क्या करना है कि जब कोई आपका दिल दुखाए तो बजाय अपने के अंदर अपने आप को घोलते रहें, इफ़ यू आर फीलिंग अपसेट फॉर अ वाइल, तो उसी टाइम थोड़ा सा अपसेट आप हो सकते हैं, हो जाएं, लेकिन अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करें। लेकिन पहले खुद को थोड़ा सा तो टाइम दें कि आप उस इमोशन को फील कर सकें। अगर आप उस इमोशन को फील नहीं करेंगे और गुजार देंगे तो इट्स जस्ट लाइक कि आपके मुंह में नवाला है और आप मुंह में नवाले डाले जा रहे हैं और फिर आप निगल नहीं पाएंगे बल्कि उल्टी ही आएगी। तो बिल्कुल वही हिसाब है कि अगर आप नहीं चाहते कि आप अपने इमोशंस का पूरा गुबार ले किसी पे एक दफ़ा ही टपके, अपने आप को थोड़ी देर के लिए फील करें कि हाँ मुझे बुरा महसूस हुआ है, और उसको और अच्छे तरीके से ये है कि आप अगले बंदे को बहुत अपनी पोलाइट टोन में बताएं कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। और ये चीज़ लेके चलती है हमें तीसरे रूल पर जो आप थेरेपी में सीखते हैं, विच इज़ टू सेट बाउंड्रीज़। जितनी जल्दी आप अपनी बाउंड्रीज सेट कर लेंगे, अपनी हदूद तय कर लेंगे, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि बाउंड्रीज़ क्यों ज़रूरी हैं। जितनी जल्दी आप हदूद तय कर लेंगे अपने लिए, उतनी जल्दी आप लोगों की तरफ से यूज़ होना बंद हो जाएंगे। लोगों की हर वक्त पीपल प्लीज़र बनना बंद कर दीजिए। जो राइट लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में वो आपके नो पर भी आपकी ज़िंदगी में ठहरे रहेंगे। हम नो क्यों नहीं कहते, हम कहते हैं यार ये बंदा या बंदी मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। तो अच्छी बात है, जा लें दे ऐसे हर डैश इंसान को जो कि आपका नहीं है। ठीक है, मैंने डैश इसलिए बोल दिया, आप जो मर्जी दिल चाहें तो फिल कर लें उसके अंदर, लेकिन प्लीज़ अपने गुनाहों को सामने रख के फिल कीजिएगा। तो उस इंसान को जा लेन दें जिसने जाना ही जाना है। वो लोग आपकी ज़िंदगी में पहले प्लेस पर ही रहने की अहमियत नहीं रखते थे। ऐसे लोग आपको सिर्फ यूज़ करते हैं। आपकी बाउंड्रीज़ का सिर्फ वही लोग फ़ायदा उठाते हैं जो कि, और चीखते भी तभी हैं, वही लोग सिर्फ चीखेंगे जिनको आपकी बाउंड्रीज़ ना होने से फ़ायदा हो रहा होगा। तो माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई ब्रदर सिस्टर्स, एवरीवन, प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज़ जहाँ भी, ऑफिस में, घर में, ससुराल में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपनी बाउंड्रीज़ तय कर लें। देखें, बाउंड्रीज़ हमारी बचपन से ही बन जाती हैं। हमारे पेरेंट्स हमारी ऑटोमेटिकली एक बाउंड्री बना देते हैं कि जब हमने, जैसे मैं छोटी थी, मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी एक बाउंड्री बनाई है। आई वॉज नॉट अलाउड कि मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाती। जब तक मैं 10th 9th में नहीं आई, मैं अपने फ्रेंड्स के घर नहीं जा सकती थी, और ये एक बाउंड्री मेरे पेरेंट्स ने सेट कर दी थी मेरी। ठीक है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने मुझे इजाज़त तब दी जब उन्होंने खुद दोस्तों को परख लिया, उनकी फैमिलीज़ को देख लिया, फिर मुझे इजाज़त मिली। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हमें जब बचपन से ही बाउंड्रीज सिखाई जाती हैं, अल्लाह ताला ने हमारे दीन में हदूद रखी है। चलिए आप इससे एग्जांपल ले लें कि हमारे जो दीन में हदूद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है वो इसलिए की है क्योंकि वो हमारे फ़ायदे के लिए है। इसकी एक आम एग्जांपल मैं ये दूंगी आपको कि पिग का गोश्त खाना अल्लाह ताला ने मना किया है। और क्यों? क्योंकि पिग जो भी खाता है, जब वो ज़िंदा होता है, जो भी खाता है वो सब कुछ उसकी बॉडी का हिस्सा बनने लग जाता है। चाहे वो गंद खाए या कुछ भी खाए, उसके गोश्त उसकी स्किन का पार्ट बनता है। और जो ये हमारे लोग हैं जो माज़अल्लाह इसको खाते हैं, हराम गोश्त को, वो उसकी गंदगी खा रहे होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां आ रही होती हैं। और यही सारी चीज़ें साइंस ने प्रूव भी की, और भी बहुत सारे अनगिनत इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो हदूद मुकर्रर की है वो हमारे फ़ायदे के लिए है। बिल्कुल इसी तरह आपने भी अपनी हदूद मुकर्रर करनी है अपने फ़ायदे के लिए, अपने दुनिया और आखिरत दोनों फ़ायदे के लिए। जब हम अपनी हदूद मुकर्रर नहीं करते तो लोगों को आदत हो जाती है आपकी हदूद ना होने का फ़ायदा उठाने की, और फिर आप लोग परेशान होते हैं कि ये चीज़ भी अगला बंदा कर रहा है जो हमें नहीं पसंद। तो ये तभी होता है जब अगले बंदे को आपकी बाउंड्रीज़ क्रॉस करनी है चाहिए। अच्छा, इसके बारे में भी अलग वीडियो में बनाऊंगी कि बाउंड्रीज़ कैसे आपने सेट करनी है, लेकिन जिन लोगों को भी समझ आ रही है मेरी बात कि बाउंड्रीज सेट कर लें, वो इस रूल को एज इट इज़ रख लें। अच्छा जी, चौथा रूल क्या है? अक्सर औकात हम लोग इस दुनिया में बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन उसमें अगले बंदे की गलती नहीं होती। आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको खुद ही हर्ट करवाती हैं। ये बात तो आपने सुनी होगी कि एक्सपेक्टेशंस ना लगाओ अगले से। वो होता ही है कि हम एक्सपेक्टेशंस गलत इंसान से लगा रहे होते हैं, इंसानों से तो बल्कि गलत सही की बात है ही नहीं। आप इंसानों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस इंसान ने आपके साथ अच्छा बिहेव कर लिया, ये अल्लाह ताला की तरफ से था कि अल्लाह ने उसके अंदर डाला और फलां वक्त में उन्होंने हमारे साथ अच्छा बिहेव किया। इसी वजह से अक्सर वक़्त ऐसा होता है कि जब मैं कोई भी चीज़ अच्छी बनाती हूँ या मैं कि कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आता है जो मुझसे अच्छे तरीके से बात करता है, तो मैं ये गलती कर बैठती हूँ। अगर मैंने कोई चीज़ बनाई है तो मैं ये गलती कर बैठती हूँ कि मैंने बनाई, और अगर मैं उस इंसान से मिली तो जिसने मेरे से अच्छा बिहेव किया तो मैं ये गलती कर बैठती हूँ कि इंसान दुनिया का बहुत अच्छा इंसान है, ये इसकी एबिलिटी है कि ये देखें। आप सोचें, लेकिन उससे पहले आपने शुक्रिया अदा करना है अल्लाह का कि इसकी जो अच्छाई है वो मुझे इस इंसान की अल्लाह ने दी, वरना इस इंसान के पास इतना नहीं है कि मुझे अच्छापन दे सके अपना। और फिर होता क्या है, नेक्स्ट टाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस हर्ट होती हैं क्योंकि हम उनसे वही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो वो अच्छे होते हैं हमारे साथ, बट नेक्स्ट टाइम वो हमें अपना कोई और रंग शो कर देते हैं, जिसके बाद हम हर्ट होते हैं। और समटाइम मेरे साथ तो ऐसे भी होता है कि जो चीज़ मैं अच्छी बनाती हूँ
और अगर मैं कभी हल्का सा भी कह दूँ कि ये मैंने बनाई है या प्राउड फील कर लूँ तो फ़ौरन क्या होने लग जाता है, वो चीज़ अगली दफ़ा ख़राब हो जाती है। तो जब तक मैं ये अपने माइंड में रखती हूँ और मैं जानती हूँ कि यही होता है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ बनवाता है, सब अच्छे लोग मेरी दुनिया में, अभी कभी आपने देखा नहीं है कि कुछ लोग इतने बुरे होते हैं लेकिन वो आपके साथ इतना अच्छा बर्ताव कर जाते हैं, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो यहाँ हमने बात की एक्सपेक्टेशंस आप इंसानों से मत लगाएं, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशंस अगले से हमें हर्ट करती हैं। इसकी और एग्जांपल आसान मैं यूँ दूंगी, आपके घर में आपके वालिद हैं या आपके भाई हैं और बाहर से एक आदमी प्लम्बर आपके घर आ जाता है, ठीक है। अब जो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने फादर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे 1000 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जितने भी आपको चाहिए आपने उनसे मांग लिए। तो क्या आपके माइंड में एक्सपेक्टेशंस थी कि आपने अपने फादर से मांगने, आपके माइंड में एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी ना कि जो प्लम्बर मेरे घर आया, इलेक्ट्रिशियन मेरे घर आया, इससे जाके मैं कहूँगी जी कि मुझे 10,000 या 1,000 या 50 रुपये या 100 रुपये या 10 रुपये भी इवन दे। क्यों? हमने उस प्लम्बर से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई, हमें पता है हमने अपने फादर से एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं। तो इसी लिहाज से अपनी एक्सपेक्टेशंस को सीधा करें, सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद मत लगाएं, वरना हम खुद ही रीज़न होते हैं हर्ट होने के जब हम अगलों से गलत एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। किसी ने हमारे साथ अच्छा वक्त गुजार लिया, बहुत अच्छी बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं गुजारा तो उसके अंदर हम फिर हर्ट क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि हम कहते हैं यार ये मैं तो सोच रही थी या सोच रहा था कि इंसान मेरे साथ फ़लाँ वक्त में ये फ़लाँ टाइम अच्छा गुजारेगी या गुजारेगा, तो अब क्या हो गया। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बंद करें प्लीज़, गलत डायरेक्शन में एक्सपेक्टेशन लगाना बंद करें। मिल गया गुड, नहीं मिला फ़ाइन, आई डोंट केयर। अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, अल्लाह ताला से सिर्फ एक्सपेक्टेशंस लगाएं। सो यू विल डेफिनेटली हैव अ गुड टाइम जब अल्लाह ताला के बारे में सिर्फ सोचते हैं और आपकी उम्मीदों, कभी भी आपकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी। सो आई होप कि आपको ये थेरेपी के लेसन्स पता लगे होंगे। तो अब आपको ज़रूरत नहीं है किसी को भी जाके हज़ारों रुपए खर्च करने की, अगर आप इन लेसन्स को वाकई अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर लेते हैं। ख़ास तौर पे पहला वाला लेसन जिसके अंदर मैंने ख़ास तौर पे बात की है कि ख़ुद से अच्छे तरीके से बात करना सीखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।